प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। आर&सी लैब की आरंभ क्वालिटी सर्किल टीम के उद्यमशील प्रयासों से उत्पादकता और विश्वसनीयता में सुधार हासिल। सेल-राउरकेला स्टील प्लांट ने CSR पहलों के तहत पार्श्वांचल क्षेत्रों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचों को बढ़ाया। RSP को इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 के सभी लीग मैचों में ग्रुप चैंपियनशिप हासिल। सेल-राउरकेला स्टील प्लांट की R&C लैब की आरंभ क्वालिटी सर्किल टीम ने स्टील मेल्टिंग शॉप 2 कनेक्टर लैब की उत्पादकता और विश्वसनीयता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उत्पादन और निष्पादन को अनुकूलित करने और कनेक्टर लैब तथा इसके आसपास काम करने वाले लोगों की समग्र सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिली है। टीम में हासिल महाप्रबंधक R&C लैब और मेटर श्री R किरण, तकनीशियन ग्रुप लीडर श्री GS ओझा, कनिष्ठ केमिस्ट उप लीडर श्री B पटनायक और सदस्य वरिष्ठ तकनीशियन श्री M मंथन, OCT श्री S माझी, OCT सुश्रिता अंकित दास और वरिष्ठ प्रबंधक और ग्रुप फैसिलिटेटर श्रीमती खुशबू मिश्रा, जिन्होंने 5A फ्यूज और संचार कार्ड की बार बार विफलता के कारण होने वाली खराबी को रोकने के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप 2 कनेक्टर लैब को अपग्रेड करने में मदद की। उल्लेखनीय रूप से स्टील प्लांट में बाद के उत्पादन चरणों में सुचारू गमन सुनिश्चित करने के लिए तेजी से नमूना विश्लेषण पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। इस प्रक्रिया में R&C लैब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सीधे SMS2 की उत्पादकता को प्रभावित करता है। गहन जांच के बाद टीम ने समस्या के मूल कारण की पहचान 5A फ्यूज और संचार कार्ड की बार बार विफलता के रूप में की। कनेक्टर लैब की आंतरिक एयर कंडीशनिंग की मरम्मत को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसे फ्यूज विफलताओं के कारण के रूप में पहचाना गया था और इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके त्रुटिपूर्ण एक को बदलने के लिए एक पुराने संचार कार्ड को बहाल किया। इसके अलावा टीम ने एक इंटरकॉम और एक सेकेंडरी सेंट्रल फैलेसिंग मशीन लगाकर कनेक्टर लैब और SMS2 में लैब के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाया, जिससे एक अधिक लचीला सिस्टम बना। इन प्रयासों में न केवल पीछे ब्रेकडाउन को खत्म किया है, बल्कि कनेक्टर लैब में लगातार प्रदर्शन भी सुनिश्चित किया है, जिससे SMS2 उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। दीर्घकालिक सुधारों के लिए टीम की प्रतिबद्धता ने भविष्य में इन मुद्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक प्रणाली स्थापित की। सेल-राउरकेला स्टील प्लांट RSP सामुदायिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्लांट के आसपास के पार्श्वांचल क्षेत्रों के उत्पादन के उद्देश्य से CSR गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। शिक्षा को एक स्थायी समाज की नींव के रूप में मान्यता देते हुए RSP की CSR पहल ने लगातार उन समुदाय के लिए शैक्षिक अवसरों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनकी यह सेवा करता है। इस दृष्टिकोण के रूप RSP के CSR विभाग ने छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए स्थानीय स्कूल में नई कक्षाओं का निर्माण किया है। पिछले 2 वर्षों में RSP ने कुआरमुंडा के रताखंडी सरकारी UP स्कूल और बिसरा के भरभंसा सरकारी हाई स्कूल में 2 नई कक्षाओं के निर्माण में लगभग 28 लाख रुपए का निवेश किया है। यह नवनिर्मित कक्षाएं अधिक विस्तृत और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करती है, स्कूल में अत्यधिक भीड़ की समस्या को दूर करती है और छात्रों के लिए शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। शैक्षिक अवसंरचना में सुधार करके RSP बेहतर शिक्षण परिणामों को बढ़ावा देने और आसपास के समुदाय के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा किसी भी समाज की प्रणति की कुंजी है और इन स्कूल के शैक्षिक अवसंरचना में निवेश करके RSP की लक्ष्य क्षेत्र में बच्चों के समग्र विकास का समर्थन करना। यह पहल स्थायी और प्रभावशाली CSR कार्यक्रमों के माध्यम से पार्श्वांचल क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए RSP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इन प्रयासों के माध्यम से आरएसपी अपने व्यापक CSR लक्ष्यों के अनुरूप क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के अपने मिशन में दृढ़ है। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी कटक में आयोजित इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 के सभी लीग मैचों में ग्रुप चैंपियन बना। अंतिम लीग मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरएसपी ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 534 रन का प्रभावशाली स्कोर बनाया। जवाब में नयागढ़ की टीम कुल 82 रन पर ऑल आउट हो गई। विष्णु बेहरिया ने नाबाद 216 रनों की शानदार पारी खेलकर आरएसपी के लिए शीर्ष स्कोर के रूप में उभरी। उल्लेखनीय है कि टीम आरएसपी ने सभी लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि चैंपियनशिप में विभिन्न टीमों ने भाग लिया। मैच बीसीसीआई के नियमों के तहत 50 ओवर के फॉर्मेट के अनुसार खेले गए। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 15 अक्टूबर 2024 को आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी टीए और CSR श्री PK स्वाई ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं एंड क्रीड़ा श्री TG कनेक्कर, सहायक महाप्रबंधक SMS 2 श्री निहार रंजन नायक और चयन समिति के सदस्य उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री RN पाढ़ी और क्रीड़ा विभाग के कोच और कर्मचारी उपस्थित थे। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।